जो गुरु है उनका हमारे जीवन में क्या महत्व था, अर्थात हमें गुरु क्यों स्वीकार करना चाहिए। तो यहाँ पर बताएगा स एवं गुरु भी अभिगच्छेत जिज्ञासु सुश्रेय उत्तमम। अर्थात जो जीवन के उच्च पहलू को जानना चाहता है, जीवन के जो उच्च आदर्श को जानना चाहता है, जो व्यक्ति बोर हो चुका है संसार के दुखों से, जो व्यक्ति परेशान हो चुका है, टेंशन में है, डिप्रेशन में है, और वो व्यक्ति बहुत सारा प्रयास करने पश्चात भी इस संसार में सुख नहीं प्राप्त कर पा रहा, अर्थात यदि उसको लग रहा है कि मेरे जीवन में सुख नहीं आ पा रहा है या मैं सुखी होना चाहता हूँ, तो ऐसे व्यक्ति को निश्चित रूप से जो है गुरु बनाना चाहिए। अर्थात ऐसे व्यक्ति को गुरु की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि बाकी लोगों को आवश्यकता नहीं है, बाकी लोग जो इस स्तर पर नहीं है कि मैं जीवन क्यों मिला है, उनको खाली खाना पीना सोना चाहिए। एक कहावत है, खांदे पींदे सौंदे और मर जाते। अर्थात गुरु बनाना उनके लिए जरूरी है जो वास्तव में इस मनुष्य जीवन का लाभ उठाना चाहते हैं, जो ये चाहते हैं कि मेरा जीवन किस लिए मिला है, अर्थात ये मानव जीवन का सार क्या है, जो इस भौतिक संसार के सागर से बाहर निकलना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए गुरु अति आवश्यक है। भागवतम 11वें स्कंद में आता है, कहते हैं कि गुरु कर्णधार पल्लवम, कि गुरु जो एक कैप्टन के समान है, एक नौका के वे नाविक है, एक मल्लाह है जो हमें भवसागर की ओर लेकर से पार करने के लिए लेके जाते हैं। आज मैंने एक बहुत बड़ा मैसेज डाला था, पूरे दिन जो है उसको शास्त्रों से कोट करके एक पूरा मैसेज बना था। उसमें था कि गुरु क्यों बनाने चाहिए, कितने तरह के गुरु होते हैं, कौन कौन सी परंपराएं हैं, उसमें हमने सारा सार दिया था। मैसेज मिला आप लोगों को? यस सर नो? तो गुरु कुछ लोगों को मैसेज मिला हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मैसेज मिला है तो आप जो है जान सकते हैं कि गुरु हमें क्यों बनाने चाहिए। तो उस मैसेज में बताया गया है कि वास्तव में जो गंभीर जिज्ञासु है, जिन लोगों ने जान लिया है कि वास्तव में मानव जीवन भगवत भक्ति के लिए मिला है, तो ऐसे लोगों को निश्चित रूप से गुरु बनाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अब एक कंडीशन आती है, कहते हैं एक कहावत है हमारे यहाँ पर कि पानी पियो छानकर और गुरु बनाओ जानकर, कि पानी को छान करके साफ करके उसको फिल्टर करके पीना चाहिए पानी को। अगर बिना छाने बिना फिल्टर किए पानी को पियोगे तो बहुत सारी बीमारी हो सकती है पेट की, और यदि आप गुरु को बिना जाने बनाओगे तो आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं आ सकती है। हमारे बीच में जो है यहाँ पर हमारे पहली बार उपस्थित हुए तो उनका हम स्वागत करते हैं। श्रीमान जो है संजय गांधी जी, आई थिंक अभी शोनी हो रहा है, वो आए थे, कोई बात नहीं। तो आज उनसे हम यही बात कर रहे थे, करनाल से वक्त, क्योंकि हमारा उनका बड़ा रिलेशन रहा है करनाल में। हम लोगों ने पूरे 1 साल तक जो है वहां पर घूम घूम करके पैदल, लिटरली पैदल, ट्रेन से आते थे, पैसे नहीं होते थे हमारे पास में, हम 3-3.5 किलोमीटर स्टेशन से सिटी में जा जाकर लोगों से मिलते थे, प्रचार करते। वो एक अलग रहा कि उस समय ऑपरेशन नहीं हमें मिल पाया या कुछ ऐसी परिस्थिति रही कि हम लोग नहीं कर पाए, लेकिन जो लोग आज भी है कांटेक्ट में, तो वो उनसे यही बात चल रही थी कि किसी बहुत संस्थाओं का नाम बता रहे थे। तो हमने कहा कि देखो भागवतम के अनुसार जो 4 संप्रदाय के अंतर्गत नहीं आती, कोई भी संस्था, कोई भी सत्संग, कोई भी सोसाइटी, नोट कर लीजिए, बात थोड़ी कड़वी है लेकिन सच्चाई भी है। अगर वो 4 संप्रदाय से रिलेटेड नहीं है या वो आपका गुरु वो 4 संप्रदायों में नहीं रिलेट कर रहा है, तो जो है यहाँ पर आपके लिए खतरा हो सकता है। खतरा क्यों हो सकता है? क्योंकि आपने जो गुरु बनाया है वो शास्त्रों के अनुसार सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्रमाणिक गुरु की पहचान है कि वो वैदिक परंपरा में ही हो। नंबर 1 सबसे पहली कंडीशन ये है कि वो इन 4 प्रमाणिक परंपराओं में ही होना चाहिए। 4 संप्रदाय
जिनको बोलते हैं परंपरा या संप्रदाय, जो हमारे गुरु परंपरा आगे हम बताएंगे। तो 4 संप्रदाय कौन कौन से, कौन बताएगा? 4 संप्रदाय का नाम यहाँ पर मेंशन किए गए थे, हमने बताया था। तो बता सकते हैं आप लोग, बता नहीं सकते तो लिख सकते हो, ताकि हमें पता लगे कि आपने बोल दिया। मैसेज यहाँ पर कर सकते हो चैट बॉक्स में। तो उनके अंतर्गत ही हमें गुरु स्वीकार करना चाहिए। अगर इसके अलावा हम बाहर से किसी को मनमाने तरीके से गुरु स्वीकार करते हैं, जैसे कि आजकल एक फैशन चल रहा है कि हमें गुरु ऐसा बनाना चाहिए जिसका बहुत बड़ा सा आश्रम हो। तो वृंदावन हम लोग थे तो हमें अक्सर कर लोग आगे पूछे थे कि आजकल कौन से गुरु का ट्रेंड चल रहा है, कौन सा फर्स्ट पोजीशन में है। तो हमने कहा कि क्यों, कि हमें गुरु बनाने हैं। तो उससे क्या होगा? बोले नहीं, हमें ऐसा गुरु चाहिए जिसका बड़ा सा आश्रम हो, बड़ी सी उसके पास गाड़ी हो, और बड़ी सी उसकी पहचान हो, पोस्ट हो, पोजीशन हो। तो ऐसे गुरु को हम जो है स्वीकार करेंगे। हमने कहा तो बड़े कमाल की बात है। तो और आजकल गुरु भी इस तरह के ही बनते जा रहे हैं, इस तरह के गुरु जो है आजकल लोग स्वीकार करते जा रहे हैं। तो उससे कुछ नहीं हो सकता। कुछ लोगों ने थोड़ा लिखा है, सही लिखा है, थोड़ा सा और लिखिए उसमें, ठीक है। तो सही लिख रहे आप लोग, और लिखिए उसमें। तो हमें केवल तभी गुरु स्वीकार करना चाहिए, पहला कंडीशन तो ये है कि जो हम अपने जीवन का कल्याण करना चाहते हैं, हमें तब गुरु स्वीकार, पहली कंडीशन है। कोई भी चीज आप करिए, कोई भी कार्य करते हो, उसमें लिखता है डज एंड डोंट्स, होता है ना, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो डज में तो है, करने वाली करेक्ट शैली में है कि गुरु स्वीकार करना चाहिए। कब स्वीकार करना चाहिए? जब वास्तव में आप जीवन का सही उद्देश्य जानना चाहते हो। और डोंट्स में आएगा, गुरु तब स्वीकार नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी, चाहे कोई कितना भी बहकाए, कितना भी आपको लालच दे, कुछ ही बोले, कि जब आपका जीवन का लक्ष्य निर्धारित नहीं हो, यदि आपको संसार में रहना है, इंद्रिय तृप्ति करनी है, मौज मस्ती करनी है, तो आप फंस जाओगे। ना आप इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। धोबी कुत्ता घर का ना घाट का, एक कहावत है ना, कि वो धोबी, जब भगवान ने जो है हरनंदी के यहाँ पर बात भरा था, एक गुजरात में बड़ी एक सुंदर कथा है, वो नरसिंह सेठ की। तो कथा तो वो बहुत लंबी है, लेकिन उसका सार बताता हूँ, धोबी कुत्ते वाली बात। तो एक धोबी था, जो वो माया भगवान ने बरसाई, धन बरसा था आकाश से 100 पैर तक। तो धोबी ने सोचा, उसकी पत्नी ने, कि एक काम करते हैं, घर का तो ताला मार देते हैं यार, जो हमारा घाट है जहां पर हम कपड़े धोते हैं नदी के किनारे जाकर के, वहां पर बहुत सारा सोना बिखरा हुआ है। सोना, ये हीरा जवाहरात बिखरा था, ऊपर से आकाश से वो इकट्ठा कर लेते हैं। अब जब तक वो घाट पर गए, तब तक वो जितना भी सब धन था वो घाट वालों ने इकट्ठा कर लिया। अब सोचा ये तो बड़ी गड़बड़ बात होगी है, घाट वालों ने सारा धन इकट्ठा कर लिया। फिर वापसी उल्टे भागे, सोचा कि चलो घर का तो मिल ही जाएगा। जब तक घर आए तो पड़ोसियों ने इकट्ठा कर लिया उसका। तो इसलिए बोलते हैं धोबिया कुत्ता घर का ना घाट का। ये मतलब थोड़ी सी ओढ़ लग सकता है, लेकिन ओढ़ नहीं, सच्चाई है। तो कहने का मतलब है कि जिन लोगों को अभी भी इंद्र तृप्ति करनी है, मौज मस्ती करनी है, उनको ये कभी भी ये रिस्क नहीं लेना चाहिए। लेकिन हाँ, जिन लोगों ने, आप लोगों को लग रहा हो तो मुझे आज क्या बता रहे हैं, गुरु पूर्णिमा पे ऐसी बात बताते हैं कि ये नहीं करना चाहिए। गुरु पूर्णिमा तो बताना चाहिए कि सब गुरु ले लो, सब गुरु धारण करो, मौका उठाओ, पैकेज है। आज आज वृंदावन में खूब बड़ी बड़ी गद्दी सज गई है, खूब बड़े बड़े होल्डिंग लगे हैं। बस कंडीशन एक ही है, गुरु जी के आश्रम में आना है, बड़ा सा लिफाफा लेकर आना चाहिए। कुछ करो ना करो, वो जो लिफाफा है जो गुरु जी को देना है, वो मोटा होना चाहिए उसका साइज, और उसमें 3 जीरो से नीचे वाला नहीं नोट होना चाहिए। मतलब 3 जीरो जिसके पीछे लगी हो, वो एक नहीं होना चाहिए, कहीं होने चाहिए वे। बस आपको पता है आजकल 3 जीरो वाला कौन सा नोट चल रहा है। तो इस तरह के बहुत सारे होने चाहिए उसके अंदर। और फिर आपको 1 साल की वैलिडिटी मिल जाएगी, एक साइड का आपका 1 वर्ष का रिचार्ज हो जाएगा आपका कूपन। फिर 1 साल कुछ भी करो, कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, कुछ भी मौज मस्ती करो, कोई भी पाप करो,
छूट है, 1 साल का आपने पैकेज ले लिया, रिचार्ज हो गया आपका, तो आजकल ये ट्रेंड चल रहा है। लेकिन हमारा गौड़ीय वैष्णव का क्या ट्रेंड है? हमारा ट्रेंड ये है कि तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेशन ज्ञानेन तद्दर्शिना, अर्थात जब आप वास्तव में जीवन में तत्व की जिज्ञासा करते हो और तब आपको एक ऐसे प्रमाणिक गुरु की खोज करनी पड़ेगी जिसने उस ज्ञान को आत्मसात कर लिया हो। ऐसे गुरु की आपको फिर सेवा करनी पड़ेगी, सेवा से वो प्रसन्न होंगे, और जब प्रसन्न होंगे तब जाकर के आपको ज्ञान का कहीं उपदेश करेंगे, तब वास्तव में आप उस ज्ञान को सही जान पाएंगे। तो ये प्रक्रिया हमारी गौड़ीय वैष्णव की है। लेकिन गौड़ीय वैष्णव की परंपरा को कोई कितने मानते हैं वो एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन प्रामाणिकता यही है। एक और सुनिए, आजकल एक ट्रेंड चला है। क्या ट्रेंड चला है? लोग बहुत सारे, मैं अक्सर कर बोलता हूं कि अपने एक आश्रम में कमरा बुक करा देते हैं, कहते हैं कि हमने एक कमरा ले लिया आश्रम में, एक कमरे का हमने पैसा दे दिया है गुरु जी को, और जब अब गुरु पूर्णिमा पर आ रहे हैं तो गुरु जी को फोन करके कहेंगे, सेक्रेटरी को नहीं कहेंगे, गुरु जी के चेले को, गुरु जी को फोन करेंगे, क्योंकि चलो विश्वास नहीं है। गुरु जी हमारा कमरा तैयार करा दीजिए, हमारे कमरे में झाड़ू मरवा दीजिए, पोछा लगा दीजिए, सब कुछ हमारी जो पर्दे है वो चेंज करवा दीजिए, खिड़की पे सब फिनाइल, क्या बोलते हैं, फिनाइल बोलते हैं ना, जो खिड़की पे लगता है शीशों पे, वो मरवा दिए, हमारे कमरे को चकाचक कर दीजिए हमारे यहाँ। तो गुरु जी ही डोनेशन के लिए पोछा मार रहे हैं, गुरु जी ही सब कुछ कर रहे हैं। और जैसे शिष्य आता है, गुरु जी ही बाथरूम का दरवाजा खोल कर दिखाते, देखो बाथरूम चकाचक है। टॉयलेट का दरवाजा गुरु जी ही दिखा रहे हैं, जबकि गुरु जी को वैकुंठ का दरवाजा दिखाना चाहिए, वैकुंठ का रास्ता दिखाना चाहिए। गुरु जी यहाँ टॉयलेट का दरवाजा दिखा रहे हैं। इसलिए कहावत है बिहार में, भोजपुरी में, कि जो है लालची गुरु जो है पागल चेला, यानी कि बोगा गुरु पागल चेला, मांगे गुड़ धरावे ढेला। अर्थात एक मूर्ख के पीछे दूसरा चलने वाला भी मूर्ख ही है। यथा गुरु तथा चेला, दोनों नरक में ढेलम ढेला। गुरु जी नरक में शिष्य के ऊपर पड़ रहे हैं, जाकर के शिष्य गुरु जी के ऊपर पड़ रहा है। तो ऐसे कभी भी गुरु स्वीकार नहीं करने चाहिए, ऐसे कभी भी गुरु नहीं बनाने चाहिए, और ऐसे कभी भी शिष्य स्वीकार नहीं करने चाहिए। नहीं तो क्या होगा, एक बड़ा खतरनाक काम हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि आए थे हरि भजन को ओटन लागे कपास। संसार में आए थे हरि भजन करने के लिए, भगवत भजन करने के लिए, लेकिन कहाँ लग गए हम? भौतिक संसार कार्यकलापों में लग गए। तो गुरु इस तरह से कभी स्वीकार नहीं करना चाहिए। एक बार की सत्य घटना है कि हमारे आचार्य शिलाजीव गोस्वामी जी अपने कुछ भक्तों के साथ परिक्रमा कर रहे थे, गिरिराज जी की सत्य घटना है। तो जो परिक्रमा कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा अजगर है, और वो अजगर जो पड़ा हुआ है उसको लाखों चींटियां खा रही है, उस अजगर को। अब लाखों चींटियां खा रही है, तो इसको देख करके जो अन्य शिष्य थे उन्होंने पूछा कि गुरुजी ये क्या है, ये लाखों चींटियां क्यों खा रही है इस अजगर को? तो कहते हैं कि ये पहले जन्म में एक मायावादी गुरु था। मायावादी गुरु मतलब सस्ते में गुरु मिल गया था। आजकल प्रभुपाद जी लिखते हैं कि गुरुओं की भारत में बाढ़ आ चुकी है, और 5-10 गुरु तो डेली एक्सपोर्ट हो जाते हैं विदेशों में। वहां पर जाकर के मंत्र सिखाते हैं, पैसा ठगते हैं लोगों से। यह प्रभुपाद जी के समय भी था। लीला मत पढ़िए, वहां पर भी लफड़े मिलेंगे आपको। वहां पर भी एक मिश्रा नाम का व्यक्ति था, वो मंत्र सिखाता था और पैसे ठगता रहता, डॉलर लेता रहता था कि मैं तुम्हारे जीवन में शांति लाऊंगा, लेकिन वो खुद उसके जीवन में शांति नहीं थी। तो प्रभुपाद जी से बड़ा परेशान था मिश्रा जी। जब सब लोग वो परेशान हो जाता था तो सब लोग प्रभुपाद जी के पास आ जाते थे, प्रभुपाद जी उनको मंत्र सिखा देते। तो ये तो वो जो गुरु था उसने क्या किया
जी गोस्वामी जी कह रहे हैं किसी ने मेरे शिष्यों का खूब धन का हनन किया, खूब धन लूटा शिष्यों का। गुरु पूर्णिमा पर इतना दक्षिणा चाहिए कि गुरु जी आश्रम मना रहे हैं, यहाँ पर दे दिए, गुरु जी ने ये किया है यहाँ पर दे दीजिए हैं, लेकिन उनको ज्ञान नहीं दिया, भक्ति नहीं दी। धन लेना कोई बात नहीं है, धन तो दान देना शास्त्रों के अनुमोदित है, शास्त्र में कहा कि दान देना चाहिए, लेकिन कहाँ देना चाहिए? अगर हमें दान ले रहे हैं तो उसको कहाँ लगाना चाहिए? ये सबसे बड़ा खतरनाक विषय है संसार का। एक कहावत है, ब्रज में कहावत है कि ठग विद्या मल्लई 12 साल चल रही, कि जो ठगी का जो कारोबार है गुरु का, वो 10-12 साल का ही टाइम होता है उसका, ज्यादा नहीं चलता। पता लगा कि हमने तो गुरुजी बनाए थे, आजकल उनका ट्रेंड था और गुरुजी तो जेल में चले गए। और शिष्य भी इतने पागल है कि कोर्ट में जाकर के आगजनी करे, शहर को आग लगा दी, हमारे गुरुजी को क्यों पकड़ लिया। ये बातें बहुत कड़वी है, बहुत बुरी लगती है सुनने में, लेकिन सच्चाई इतनी है कि इनको समझ ले तो जीवन इसी घटना से जीवन बदल जाएगा। एक लेग इस बात से जीवन बदल जाएगा कि वास्तव में जीवन क्यों मिला हमें। तो तभी क्या हुआ कि जो वे चीटियां थी, वे ये कह रही थी, हे ढोंगे गुरु, आपने हमें हमारा जीवन बर्बाद कर दिया और हमें सही दिशा नहीं दी, हमें इस योनि में आना पड़ा, जाना पड़ा था भगवत भक्ति करने के लिए, के बाद में जाना था भगवान के धाम में, लेकिन आना पड़ गया चीटी की योनि में। अब हम तुम्हें छोड़ेंगे, तो उसका मांस खा रही है अजगर का। तो इसी बात को पद्म पुराण में दूसरे तरीके से हमारे शिला आचार्य पद्म पुराण में वैष्णव यथानंद नाम संभव, अर्थात शिव जी कह रहे हैं, भोलेनाथ जी कह रहे हैं कि कलो नाम गुरुआ वैवा संति, हे देवी पार्वती, कलयुग में गुरुओं की बाढ़ आ जाएगी। कैसे गुरुओं की बाढ़ आ जाएगी? कि विद्या हाय का शिष्यानाम, कि जो अपने शिष्यों के धन का हरण करेंगे, केवल धन छीनेंगे शिष्यों का। अभी कुछ समय पहले कोई व्यक्ति कह रहा था कि मैंने जो गुरुजी बनाए हैं वो कह रहे कि सब कुछ गुरु का है। तो उसने कहा जी अच्छा, बोले सब कुछ गुरु का है जो तुम्हारे पास है। तो गुरुजी ने, शिष्य ने कहा कि गुरुजी ऐसे तो मेरे पास मेरी पत्नी भी है। बोला वो भी गुरु की है वो भी संपत्ति गुरु की होगी। तो ऐसे ढोंगी के चक्कर में कभी नहीं आना चाहिए। लेकिन आज ये पूरा व्यापार बन चुका है। भारत में दो लोग बड़े तरीके अच्छे तरीके से बिजनेस चला सकते हैं। में दो बिजनेस ऐसे हैं जो हमेशा फलते फूलते हैं। एक कोई भी अर्जी फर्जी है और नेता बन जाओ मोहल्ले का। तो वो कहते हैं ना कि एक थोड़ा सा किसी एक कवि ने बहुत सुंदर कही है, कहते हैं कि यूं नफरत से ना देखा करो कि जाने कौन सा जेब कतरा कल वजीर हो जाए। पुलिस वालों से कह रहे हैं, पुलिस वाले थोड़ा सा सख्ताई मत बरतो इन गुंडा मवाली पर, पता नहीं कल कौन से को विधायक का टिकट मिल जाए, वो विधायक बन जाए, उसको सैल्यूट मारना पड़ेगा आपको। हरे कृष्णा। और दूसरा बिजनेस है कि बाबा बन जाओ, है? कुछ नहीं करना पड़ता, बड़ा सिंपल है। एक बार एक व्यक्ति किसी गुरु के पास में गया तो कहते हैं गुरुजी मुझे आप जो है शिष्य बना लीजिए। तो कहा ठीक है बन जाइए भैया, यहाँ तो कबूतर खाना है, बहुत सारे शिष्य हमारे पास चले, तुम भी बन जाओ। बोले गुरुजी कंडीशन क्या है, टर्म्स कंडीशन क्या है, क्या क्या करना पड़ेगा? तो गुरुजी ने कहा कोई सुबह उठना है, झाड़ू लगानी है आश्रम में, पानी छिड़कना है, साफ करना है, आरती की प्लेट तैयार करनी है, मंगला आरती करनी है, जपा करना है, कथा करनी, क्लास करनी, प्रसाद बनाना, झाड़ू की सफाई करनी है, फिर गौशाला में जाना है, गाय की सेवा करनी, चारा लाना, चारा डालना, दूध दोना, सब कुछ सेवा करनी। फिर लास्ट में रात में हमारे पैर दबाते हुए हमारे चरणों की सेवा करके फिर आपको सोना है।
तो शिष्य ने कहा तो बहुत लंबी लिस्ट है गुरु जी, शॉर्टकट फार्मूला क्या है? बोले भाई शिष्य के लिए इतना से छोटा कुछ नहीं है। बोले जी गुरु बनने के लिए क्या कंडीशन है? बोले गुरु बनने के लिए कोई कंडीशन नहीं, बस इस तख्त पे बैठ जाना है और बस यहाँ से आदेश देना है बैठ करके। तो कहता है गुरु जी फिर तो हमें आप गुरु बना, तो शिष्य मत बना। बोले हरे कृष्ण। तो चेला मत बना, गुरु बनना चाहते हो। तो संसार में ये एक होड़ लगी है, आज इसका बहुत सारे लोग मिसयूज कर रहे हैं, बहुत सारे लोग गलत फायदा उठा रहे हैं। और जो बेचारे जो सीधे साधे जो लोग है, भोली जो जनता है, वो इतनी सीधी है कि उसको पता ही नहीं कि ढोंगी है ओरिजिनल है क्या है। क्योंकि डॉक्टर को देख करके, कोर्ट को देखकर पता लगा सकते हैं डॉक्टर है, पुलिस वाले को देख के पता लगा सकते हैं पुलिस वाला है, किसी जो है मतलब कोई और अन्य व्यक्ति टीचर है, उसके प्रोफेशन को देख के पता लगा सकते हो, लेकिन गुरु का पता लगाना बड़ा मुश्किल है कलयुग में। क्योंकि सबकी सब एक ही होड़ मची है कि हमारे गुरुजी बढ़िया, तुम्हारे गुरुजी घटिया, हमारे गुरुजी के पास में चमत्कार, तुम्हारे गुरुजी के पास में क्या चमत्कार। तो आज सब कुछ यही होड़ मची हुई है। जो योग्य नहीं वो भी चेला बताते, चेला राम, गुरुजी गुरुजी। जनता भी इतनी ठगी में आती है कि वे खूब धन ठगते रहते हैं, खूब धन ठगते रहते हैं लोगों से। तो ऐसे गुरु तो नरकों में जाएंगे ही, साथ ही साथ वे लोग भी जाएंगे जिन्होंने गुरु को सही तरीके से नहीं परखा, नहीं तरह जाना। जिसका चलना भगवान के लिए, जीना भगवान के लिए, खाना भगवान के लिए, सब कुछ भगवान के प्रति समर्पित है, गुरु हो सकते हैं हमारे। जैसे कि अब हम बात करते हैं गुरु कौन होते हैं, कैसे मिलेंगे। ये तो हमने अब तक बताया संसार का सीन, संसार में फिल्म क्या चल रही है, उसका हमने छोटा ट्रेलर बताने के लिए बहुत कुछ है। अब बात आती है कि ऐसे गुरु जो प्रमाणिक संप्रदाय में, जिनके जीवन का जो सार है, अर्थात जो आपको लेके जाएंगे। जैसे कि हमारे यहाँ डायरेक्ट ऐसे गुरु नहीं बनाए जाते, कई श्रेणी बताई गई उसमें, पथ प्रदर्शक, आपका मार्गदर्शक, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु। तो इसमें जो सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण रोल होता है वो शिक्षा गुरु का होता है, जो आपको शिक्षा देते हैं, जो आपको ज्ञान देते हैं, भगवत भक्ति में लगाते हैं, वो गुरु से आपका संबंध कराते हैं। लास्ट तक वो एक माता के जैसे, यानी कि जो आपको हर तरह से केयर करते हैं, हर तरह से आपकी देखभाल करते हैं, हर तरह से आपकी हेल्प करेंगे, जो आपको लेकर के जाएंगे गुरु और भगवान तक। तो उस परंपरा में, उस विधि से में रह करके हम यदि सही तरह से जो है गुरु को स्वीकार करेंगे, प्रमाणिक विधि से संबंध ज्ञान, भगवत भक्ति ज्ञान के द्वारा जीवन का सही उद्देश्य जानते हैं, तो हम इसी जन्म में भगवान को प्राप्त कर लेंगे। क्योंकि जैसे कि आज गुरु पूर्णिमा है, वेद व्यास जी का जन्मदिन है, तो ये जो सारा जो ज्ञान है भगवान ने जो है, वैसे तो कहते हैं कि कृष्णा वंदे जगत गुरु, कि कृष्ण ही पूरे संसार के गुरु है। क्योंकि इसलिए गुरु है कि तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि है, कि भगवान ने ही जो ये वैदिक ज्ञान था सबसे पहले ब्रह्मा जी के हृदय में दिया था। क्यों दिया था ब्रह्मा जी के हृदय में? क्योंकि ब्रह्मा जी आदि कवि है, सबसे पहले प्रथम जीव है। जब उन्होंने जाना कि मैं कौन हूँ, जीवन का लक्ष्य क्या है, मैं क्यों आया हूँ संसार में, तो भगवान सबसे पहले गुरु है। सबसे पहले जो गुरु जो ज्ञान दिया भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया। ब्रह्मा जी ने ये ज्ञान नारद जी को दिया, और नारद जी ने इस ज्ञान को वेद व्यास जी को दिया। भागवतम के पहले स्कंद में पूरी कथा है कि वेद व्यास जी भ्रमित थे, तो गुरु बनाए नारद जी। नारद जी ने ज्ञान वेद व्यास जी को दिया, और वेद व्यास जी ने इस ज्ञान को लिपिबद्ध किया, अर्थात पहली बार इसको लिखा। वेद व्यास जी से पहले जो ज्ञान था आपकी जानकारी के लिए, और युगों में, त्रेता, द्वापर, सतयुग में ये ज्ञान श्रुतिधर होता था। गुरु इस ज्ञान को अपने शिष्य को सुनाता था, शिष्य इतना योग्य था कि उसको कंठस्थ याद कर लेता था। लेकिन कलयुग में कलो हयब द्रुता, कि मति भ्रष्ट है, लोगों की बुद्धि काम नहीं करती, झगड़े है, कले है जीवन में, तो इसलिए लोगों के पास वो सही ज्ञान नहीं है, वो याद नहीं रहता। इसलिए इस पूरे ज्ञान को लिपिबद्ध किया, अर्थात वेद व्यास जी जो है वे एक प्रमाणिक गुरु परंपरा में आते हैं, इसलिए उनका ये ज्ञान उन्होंने दिया पूरे संसार को, शास्त्र दिए।
तब जाकर के हमें ये सही ज्ञान मिला। इसलिए हम उनको बारंबार प्रणाम करते हैं, उनके चरणों वंदन करते हैं कि उन्होंने भगवत ज्ञान हमें दिया, जिसको आज हम अपना रहे, जीवन में पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, सुना रहे हैं और लाइफ बना रहे हैं, अर्थात भगवत भक्ति को सही तरह से जान पा रहे हैं वेद व्यास जी को। तो आज के अवसर पर हमें उनको प्रणाम करना चाहिए और अपने आप को झूठा गुरु साबित नहीं करना चाहिए, लोगों से उपहार स्वीकार नहीं करना चाहिए। यदि हम उनको जो है उनका उद्धार नहीं करते, भागवतम के 7वें स्कंद में प्रहलाद महाराज जी अपने गुरुकुल के साथियों को कह रहे हैं, अपने पिता को उपदेश देते हुए कि हे मेरे गुरुकुल के साथियों, सॉरी अपने पिता को भी कहते हैं, बात को शिक्षा देते हैं कि सस्ते में किसी को गुरु नहीं बनाना चाहिए, किसी को सस्ते में माता नहीं बनना चाहिए, पिता नहीं बनना चाहिए, किसी का नेता नहीं बनना चाहिए। यदि कोई अपने आश्रित को वो भगवत भक्ति नहीं दे सके, उसको भगवत भक्ति के रास्ते पर नहीं ले जा सके। लोग भी आजकल बड़े चालाक है, जब स्वार्थ होता है तो कहते हैं गुरुजी प्रणाम, जब स्वार्थ निकल जाता है गुरुजी को गाली देते हैं, कभी कभी तो गुरुजी को डंडा से पीटते हैं। तो कलयुग में जैसे गुरु ऐसे चेले। लेकिन हमें प्रमाणिक विधि से, जो प्रमाणिक गुरु परंपरा है उसकी विधि से जो है क्या करना चाहिए, गुरु स्वीकार करना चाहिए, उनके आदेश का पालन करना चाहिए और भगवत भक्ति के जो सही सिद्धांत है जब उनको हम अपने जीवन में अपनाएंगे तो हम वास्तव में इस सिद्धांत को अपनाएंगे। आज के दिन सबसे बड़ी शिक्षा ये है कि हम प्रमाणिक गुरु को स्वीकार करें। 4 संप्रदाय है, कुमार संप्रदाय, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और ब्रह्म संप्रदाय, इनके बाहर गुरु नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा जितने भी है वो सब के सब कैटव धर्म है, अर्थात झूठे धर्म है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, स्वयं प्रभुपाद जी ने कही है।